रात का सन्नाटा पूरे गांव को निगल चुका था। हवाएं अजीब सी गंधली बह रही थी, कुछ सड़न जैसी, कुछ यादों जैसी। रवि, शहर से लौटा हुआ एक युवक, अपने पुश्तैनी घर में पहली बार अकेला रह रहा था। घर पुराना था, दीवारें फटी हुई और हर कोने में धूल की मोटी परत थी। लेकिन उस घर में एक चीज थी जो उसे हमेशा असहज करती थी, ऊपर वाली मंजिल की काली खिड़की। गांव वाले कहते थे कि उस खिड़की के पीछे कोई नहीं बल्कि कुछ रहता है। हर रात उस खिड़की से किसी के झांकने का एहसास होता था, पर जब कोई ऊपर जाता तो कमरा खाली मिलता, बस एक पुराना आईना और टूटी लकड़ी की कुर्सी। रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन तीसरी रात कुछ बदला। लगभग आधी रात को खिड़की से ठक ठक की आवाज आई, पहले धीमी फिर जोरदार। रवि ने डरते हुए ऊपर नजर डाली। काली खिड़की के शीशे के पीछे एक धुंधला सा चेहरा दिखा। आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। वो चीखा और टॉर्च लेकर ऊपर भागा। दरवाजा खुला तो कमरा वैसा ही था, सन्नाटा, धूल और वो टूटी कुर्सी। उसने हिम्मत कर खिड़की खोली, लेकिन बाहर अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। रवि ने राहत की सांस ली और नीचे लौट आया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने आईने की ओर देखा जो सीढ़ियों के मोड़ पर टंगा था। आईने में एक परछाई दिख रही थी, काली साड़ी पहने एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा बिल्कुल खिड़की में दिखे चेहरे जैसा। रवि का शरीर जम गया। वो भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। आईने की परछाई मुस्कुराई धीरे से, फिर बोली, अब तू भी इस खिड़की के पीछे रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि का घर खुला पड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, बस ऊपर की खिड़की अब अंदर से बंद थी। कुछ हफ्तों बाद रात में जब चांद की रोशनी उस घर पर पड़ती तो लोग कहते, काली खिड़की के पीछे कोई बैठा दिखता है, उसकी आंखें चमकती हैं और वो कभी कभी हाथ हिलाता है जैसे किसी को बुला रहा हो।